हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इफ़ वी एक्सप्रेस 12 4/15% एज अ फ्रैक्शन देन इट्स वैल्यू वुड बी। तो 12 4/15% को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 4/15% जो है इसका हम सबसे पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे जो कि होगा 15 इंटू 12 180 प्लस 4 184/15 और जब परसेंटेज हटेगा तो ये डिवाइड बाय 100 होगा। तो अगर हम इससे 4 से कैंसिल करें तो 4 4 ज़ा 16 4 6 ज़ा 24 एंड 4 25 और तो ये आंसर हो जाएगा 46/375। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 46/375। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 10% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, वी ऑल नो राइट, ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100 राइट। तो 100 से ये 100 कैंसिल हुआ, 20 से ये 100 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, 5 5 ज़ा 25 और ये 10 से 100 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हुआ 5/10 विच इज़ 0.5 राइट, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो पहला नंबर है 40% ऑफ 400 विच इज़ 40/100 इंटू 400 विच इज़ 16,000/100। सेकेंड नंबर है 5% ऑफ 800 विच इज़ 5/100 इंटू 800 राइट, विच इज़ 4,000/100 राइट। थर्ड है 1000% ऑफ 4 यानी 1000/100 इंटू 4 विच इज़ 4000/100 एंड लास्ट वन इज 200% ऑफ 9 विच इज़ 200/100 इंटू 9 विच इज़ 1800/100। सो एज वी कैन सी हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 है तो 16,000 इज द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर अमंग देम ऑल। सो 40% of 400 would be the largest among these four. So option A is correct. ठीक है, next 30% of a number is 300 then 50% of that number is, तो हम कह लेते हैं let the number be x। ठीक है, ये let the number be x, तो 30% of x is equal to 300, तो 50% of x क्या होगा 300/30 into 50 which is 500। ठीक है, 10 into 50 500, तो 500 उसका 50% होगा। अगर क्वेश्चन कहे कि वो नंबर क्या होगा तो वो नंबर होगा 1000 राइट। तो यहां सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, if 25% of x is equal to 30% of y then find the value of x is if y is equal to 5000। y अगर 5000 है तो हमें x की वैल्यू बतानी है और रिलेशन क्या दिया है 25% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। तो y अगर 5000 है तो वी नो दैट 30% y होगा 1500 और 30% ऑफ y जो है वो 25% x के बराबर है, तो 25% ऑफ x इज 1500। तो हमें x निकालना है यानी 100% निकालना है। 25% की वैल्यू हमें पता है 1500, तो इंटू 4 अगर हम कर दें तो 100% हो जाता है, तो दिस विल बी 6000। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 6, 30% ऑफ a% ऑफ b इज 25% ऑफ b% ऑफ c, विच ऑफ द फॉलोइंग इज c। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30% ऑफ a% ऑफ b जो है वो 25% ऑफ b% ऑफ c के इक्वल है, तो हमें बताना है कि c की वैल्यू क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सही तरीका ये है कि आप जो स्टेटमेंट लिखी है आप पहले उसको मैथमेटिकली लिख लें इक्वेशन में। तो 30% ऑफ a% ऑफ b इज इक्वल टू 25% ऑफ b% ऑफ c। अब इस इक्वेशन को कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करके हम a और b की वैल्यू
क्या उनका लिंक है वो हम निकाल सकते हैं। तो नीचे से 200 डिनोमिनेटर से कट जाएंगे, b के साथ b कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 30a/25 इज इक्वल टू c, 6/5a यानी कि 1.2a इज इक्वल टू c। 6/5 मीन्स 1.2, तो c जो है वो 1.2a है, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप ये क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 108 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसका आप 20% अगर 108 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो वापस वही नंबर बचता है। ठीक है, ये दो तरीके से कर सकते हैं। लेट सपोज द नंबर इज x, लेट द नंबर बी x। तो हमें 108 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? हमें 108 से सब्ट्रैक्ट करना है x का 20% यानी x/5। तो हमें क्या मिलेगा? हमें वापस से x मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें। 108 इज इक्वल टू x प्लस x/5 विच इज 6x/5। तो 108 इंटू 5/6 ये होगा x। तो यहाँ पे आना चाहिए 18 इंटू 5 90, x की वैल्यू होगी 90। 90 इज़ राइट आंसर। ठीक है, और एक दूसरा तरीका जो कि हम बिना कुछ लिखे भी यहाँ पे कर सकते थे वो ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ सभी ऑप्शंस के लास्ट में 0 है और हमें 108 से कोई ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिसके लास्ट में 0 हो। क्यों लास्ट में 0 हो? बिकॉज ऑप्शंस इनमें से ही कोई होगा वो नंबर और सबके ही लास्ट में 0 है। तो ये चीज़ आप कंफर्म कह सकते हो कि जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसका यूनिट प्लेस में 8 होना चाहिए। तो 8 कैसे आएगा? इनमें से जो भी नंबर्स हैं उनका 20% हम चेक करते हैं, जिसके यूनिट प्लेस में 8 हुआ वही सही आंसर है, राइट। तो 50 का 20% हो गया 10, उसके यूनिट प्लेस में 0 होगा। 80 का 20% हो गया 16, उसके यूनिट प्लेस में 6 होगा। 70 का 20% हो गया 14, उसके यूनिट प्लेस में होगा 4। और 90 का 20% होगा 18, जिसके यूनिट प्लेस में 8 होगा। तो यहाँ पे 90 का 20% 18 ही आना चाहिए, सो दैट हमें वापस से 90 मिले। तो दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग विदाउट यूजिंग पेन, राइट। नेक्स्ट, when 40% of a number is added to another number b becomes 125% of its previous value, then which of the following is true regarding the values of a and b? अगर हम 40% of a, क्वेश्चन कह रहा है कि 40% of a अगर हम किसी नंबर b पे ऐड करते हैं, ठीक है, 40% of a अगर हम किसी नंबर b पे ऐड करते हैं तो वो 125% हो जाता है b अपने आप का, राइट। तो 40% ऑफ a अगर हमने ऐड किया b पे तो b हो गया 125%। तो 125% ऑफ b को हम लिख सकते हैं b प्लस 25% ऑफ b, राइट, बिकॉज b खुद पे 100% है, उस पर 25% b का ही ऐड हो रहा है। तो 40% ऑफ a प्लस b कैन बी रिटन एज b प्लस 25% ऑफ b, राइट। तो अब यहाँ से दोनों तरफ से b कैंसिल होगा तो हमें पता चलेगा 40% ऑफ a इज़ 25% ऑफ b। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का 40% b के सिर्फ 25% के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि b इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन a। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन b, b ग्रेटर देन a। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 students appeared in an examination. One of them secured 10 marks more than the other. His marks was 60% of the sum of their marks. The marks obtained by the better student are. 2 स्टूडेंट एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और उनमें से एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर के आता है और उसके जो मार्क्स हैं वो दोनों के मार्क्स के सम का 60% है। तो बेटर स्टूडेंट जो है यानी जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाया है वो एक्चुअल में कितने मार्क्स लाया है? तो इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो या हम कहते हैं फर्स्ट स्टूडेंट को मिले हैं x मार्क्स और सेकंड स्टूडेंट्स को मिले हैं x प्लस 10 मार्क्स। तो उनका सम कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10, राइट। पहले स्टूडेंट को x मार्क्स मिले हैं, दूसरे को x प्लस 10 मार्क्स मिले हैं, तो उन दोनों को मिला के मिले हैं x प्लस 2x प्लस 10। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेटर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं दिस इज 60% ऑफ द सम ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स मार्क्स। बेटर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो दोनों के मार्क्स के सम का 60% है। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 60% ऑफ 2x प्लस 10, राइट। तो ये होगा 3/5
अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 6x प्लस 30। तो यहाँ से हमें पता चलेगा x इज इक्वल टू 20। x 20 है, मतलब एक स्टूडेंट लाया है 20 मार्क्स और एक लाया है 30 मार्क्स। इसका मतलब जो बेटर स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 30। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन हम ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे। लाइक ऑप्शंस के थ्रू कैसे होता कि ये हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए ये बेटर स्टूडेंट के मार्क्स हैं। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं ये वो मार्क्स हैं जो बेटर स्टूडेंट लाया है। ठीक है, अगर बेटर स्टूडेंट के मार्क्स हैं 30 तो दूसरे के मार्क्स होंगे उससे 10 कम 20, तो सम होगा 50। हमें ये देखना है इस सम का 60% क्या इसके बराबर है कि नहीं। इस सम का 60% इसके बराबर है कि नहीं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सम है 50, इस ऑप्शन में सम है 50 और 50 का 60% 30 के बराबर होता है, इसका मतलब 30 ही सही ऑप्शन है और ऐसा कहीं पर नहीं होगा। मान लो अगर आप 40 करते हो तो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं 30 और टोटल हो जाते हैं फिर 70। 70 का 60% होता है 42 विच इज़ नॉट इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट, two numbers a and b are such that the sum of 5% of a and 10% of b is 1/2 of the sum of 20% of a and 10% of b। क्या कह रहा है ये? Two numbers are such that 5% of a, 5% of a का मतलब हो गया a by 20 प्लस 10% of b मतलब कि b by 10 is equal to 1/2 of 20% of a मतलब a by 5 एंड 10% ऑफ b मतलब कि b बाई 10। तो इसे अगर हम करें तो a बाई 20 प्लस b बाई 10 इज इक्वल टू a बाई 10 प्लस b बाई 20। देखो इस इक्वेशन से ही हमें यह पता लग जाता है कि a और b दोनों इक्वल है। a को आप 20 से डिवाइड करें प्लस b को 10 से डिवाइड करें इज सेम एज a बाई 10 प्लस b बाई 20। इसका मतलब ये a और b दोनों इक्वल है। जस्ट इन केस अगर यहाँ पर आपको नहीं क्लियर हुआ तो एक दो स्टेप हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 10a प्लस 20b बाई 200 इज इक्वल टू 20a प्लस 10b बाई 200। 200 और 200 कैंसिल होंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 10b इज इक्वल टू 10a। अब हमें पता लग गया कि b इज इक्वल टू है। यही चीज़ हमें सेकेंड स्टेप में भी पता चल जाती अगर आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझें तो। ठीक है, तो b इक्वल टू a मतलब उनका रेशियो है 1:1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर राम इज वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज बाई 50%। बाई वॉट परसेंट शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट ही इज़ एबल टू बैलेंस हिज बजट। मतलब अगर पेट्रोल का प्राइस जो है वो 50% इंक्रीज़ हुआ है तो उन्हें कंजम्पशन कितने परसेंट कम करनी होगी सो दैट जो बजट है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ओवरऑल यहाँ पे कोई परसेंटेज चेंज नहीं है बिकॉज वो चाह रहे हैं कि हमारा बजट चेंज ना हो, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज इज 0। a और b क्या है? a और b प्राइस और कंजम्पशन में इंक्रीज और डिक्रीज शो करते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे a के लिए, अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू। तो a परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कितना? 50%। प्राइस इज इंक्रीज बाय 50%, तो हमने 50 लिखा पॉजिटिव। और b क्या डिनोट कर रहा है? b डिनोट कर रहा है कि जितने परसेंट उसको कंजम्पशन अपनी कम करनी है, राइट? जितने परसेंट कंजम्पशन कम करनी है। तो कंजम्पशन यहाँ पे कितने परसेंट कम होगी? हम इसे माइनस b से डिनोट करते हैं। प्लस 50 इंटू माइनस बी बाई 100%, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 50 माइनस बी माइनस बी बाई 2। अब ये इधर आएगा b प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 50। 3b बाई 2 इज इक्वल टू 50। b इज इक्वल टू 100 बाई 3% विच इज 33.3%, ऑप्शन 1। तो अगर 50% कॉस्ट इंक्रीज हुआ है तो हमें कंजम्पशन जो है 33.3% से डिक्रीज करनी होती है सो दैट हमारा बजट जो है वो चेंज ना हो। इसका एक शॉर्टकट है, एक बेसिक रूल है जो मैं आपको बताता हूं।
50% से इंक्रीज हो रही है प्राइस, राइट? तो 50% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 1/2। 1/2 से अगर प्राइस हुआ है इंक्रीज, तो हमें कंजम्पशन को डिक्रीज कितने से करना है? अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि न्यूमरेटर को हम कभी छेड़ते नहीं है, राइट? यहाँ पे न्यूमरेटर है 1, लेट इट बी एज इट इज़। फ्रैक्शन की वैल्यू घटाने के लिए हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है व्हेन द न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, और अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पे हमें कंजम्पशन कम करनी है, माने हमें छोटा करना है फ्रैक्शन। कैसे छोटा करेंगे हम? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। सिंपल, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको 1/3 से कंजम्पशन डिक्रीज करनी है। अगेन 1/3 इज नथिंग बट 33.33%। सो ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स हैव अ लुक एट द 12th क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन नंबर 11, like in the previous question, this question is related to the previous question. Ram wanted to limit the increase in his expenditure to 20% on his basic expenditure on petrol. Then what should be the corresponding decrease in consumption? Like पिछले क्वेश्चन में था कि 50% प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो राम जो है वो अपना ओवरऑल बजट इंक्रीज नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिस्टर राम जो है वो 20% बजट इंक्रीज करने को तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज का वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू A + B + AB by 100%। लेकिन यहाँ पे पिछली बार लाइक परसेंटेज चेंज 0 हमने लिखा था बिकॉज कोई चेंज नहीं हो रहा था बजट में, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज चेंज 20 लिखेंगे हम बिकॉज वो 20% बजट इंक्रीज करने को रेडी है, राइट? तो यहाँ A की वैल्यू क्या आएगी? 50, बिकॉज 50% प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं पेट्रोल के। और B, अभी भी उसको कंजम्पशन थोड़ी तो डिक्रीज करनी होगी, इसलिए -B + 50 × -B by 100% एज इट इज़। तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 50 -B by 2 जैसा पहले था। तो ये इधर आएगा तो 3B/2 इज इक्वल टू 50 - 30। तो B की वैल्यू होगी 20 × 2/3 विच इज नो, यहाँ पर होगा 20, तो ये होगा 30 × 2/3 विच इज 20%। 20% उसे अपनी कंजम्पशन डिक्रीज करनी होगी ताकि बजट सिर्फ 20% से ही इंक्रीज हो, जबकि पेट्रोल का कॉस्ट 50% इंक्रीज हुआ। एक चीज़ का अगर आप ध्यान रखें, अगर वो कंजम्पशन थोड़ी भी डिक्रीज नहीं करता तो 50% प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ओवरऑल बजट भी 50% इंक्रीज होगा। लेकिन 50% प्राइस इंक्रीज करने से अगर वो कंजम्पशन अपनी 20% डिक्रीज करता है तो ओवरऑल बजट जो है वो सिर्फ 20% ही इंक्रीज होता है, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक सेल्स हिज गुड्स 50% डियरर देन शंकर। यहाँ पे डियरर का मतलब क्या है? महंगा, कॉस्टलियर, एक्सपेंसिव। ठीक है, अशोक जो है अपने चीज़ों को शंकर से 50% महंगा बेचता है और विष्णु से 20% महंगा बेचता है, राइट? अशोक के जो आर्टिकल्स हैं वो शंकर से 50% हायर रेट पे हैं और विष्णु से 20% हायर रेट पे हैं। हाउ मच परसेंट इज विष्णुज गुड्स डियरर देन शंकर? तो विष्णु के गुड्स शंकर के गुड्स से कितने परसेंट हायर रेट पे है, ये हमें बताना है, राइट? तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक अशोक, एक शंकर और एक विष्णु। लेट्स सपोज विष्णु की वैल्यू अगर हम 100 मान लेते हैं तो अशोक के जो गुड्स हैं वो 20% है विष्णु से महंगे, तो यहाँ पे अशोक के गुड्स हो जाएंगे 120। और एट द सेम टाइम अशोक के गुड्स 50% महंगे हैं शंकर से, तो शंकर के गुड्स की अगर कॉस्ट x है तो x पे अगर हम 50% जोड़ें तो अशोक के गुड्स आते हैं, तो 3x/2 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 80, यानी शंकर जो है अपनी चीज़ों को 80 रुपीज़ का बेच रहा है तो उससे 50% महंगा अशोक बेच रहा है यानी 120 का, और विष्णु अपनी चीज़ों को अगर 100 रुपीज़ का बेच रहा है तो अशोक विष्णु से 20% महंगा बेच रहा है, राइट? डियरर का मतलब यहाँ पे महंगा है। अब एट द एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विष्णु के जो गुड्स हैं वो शंकर के गुड्स से फिर कितने महंगे हैं। ठीक है, तो विष्णु के जो गुड्स हैं वो 100 के हैं, शंकर के गुड्स 80 के हैं, तो कितने महंगे हैं ये? 20/80 × 100। कितने परसेंट का इंक्रीज है ये हम कैसे करते हैं? दोनों का डिफरेंस
बाई जिस वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में इंटू 100। तो शंकर के गुड्स से हम कंपेयर करें, राइट, 80 से कंपेयर करें, तो 100 और 80 का डिफरेंस 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 विच इज 25%। तो विष्णु के जो गुड्स हैं वो शंकर के गुड्स से 25% डियर है, यानी उससे 25% महंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स चमन गेट्स 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। If the total votes were 12,000, what is the number of valid votes the other candidate got if 15% of the votes are declared invalid? 15% वोट्स अगर इनवैलिड हो गए हैं और टोटल वोट्स हैं 12,000। लेट्स सी, टोटल 12,000 वोट्स हैं माइनस 15%, यानी कि कितने इनवैलिड वोट्स कितने हो गए हैं? 15% इनवैलिड, यानी कि 12,000 का 15%, 12,000 का 10% हो गया 1200, 5% हो गया 600, यानी कि 1800 वोट्स जो है ना वो इनवैलिड है, यानी कि 10,200 वोट्स जो हैं वो वैलिड हैं। अब वैलिड वोट्स का 80% मिला है चमन को और दूसरे को मिला है 20%। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गेट्स। ठीक है, तो चमन को वैलिड वोट्स के 80% मिले हैं, तो अदर कैंडिडेट जो है उसे वैलिड वोट के सिर्फ 20% मिले होंगे। तो 10,200 का 20% होता है 2040, क्योंकि 10,200 में 10% हो गया 1020 और उसका डबल हो गया 20%, यानी 2040। ठीक है, इस तरह से भी हम 20% निकाल सकते हैं। 2040 वोट्स जो हैं वो दूसरे कैंडिडेट को मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फिजिकल मेजरमेंट बाय मिस्टेक श्याम गेव हिज हाइट एज 25% मोर देन नॉर्मल। In the interview panel, he clarified that his height was 5 feet 5 inches. Find the percentage correction made by the candidate from his stated height to his actual height. एक फिजिकल मेजरमेंट हो रहा था कैंडिडेट्स का, जिसमें श्याम ने अपनी हाइट जो है एक्चुअल हाइट से, नॉर्मल हाइट से 25% बढ़ा के लिखवा दी, और इंटरव्यू पे उसने कह दिया कि मेरी हाइट जो है वो एक्चुअल में 5 फीट 5 इंचेस है। तो उसने कितने परसेंट का करेक्शन किया होगा? तो यहाँ पे वही परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि पहले अगर हम किसी वैल्यू को 25% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 25% बढ़ाने का मतलब है 1/4 बढ़ाना। अब हमें घटाना होगा सो दैट हम वापस एक्चुअल वैल्यू पाएंगे। तो हम कितना घटाएंगे? हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे? उसमें न्यूमरेटर को ऐड करके, यानी हम 1/4 + 1 से डिक्रीज करेंगे, यानी कि 1/5 से डिक्रीज करेंगे, विच इज 20%। मतलब उसने रॉन्ग हाइट जो है उससे 20% करेक्ट करके 20% उसको माइनस करके एक्चुअल हाइट अपनी बता दी है। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो इसका आंसर होगा 20%। नेक्स्ट, रौनक जनरली wears his father's coat. Unfortunately, his cousin Vikas told him one day that he was wearing a coat of length more than his height by 15%. If the length of Raunak's father's coat is 345 centimeter, find the actual length of his coat. रौनक जनरली कहते हैं कि अपने फादर का कोट पहनता है, और एक दिन उसके कज़न विकास ने उसे कहा कि वो अपनी एक्चुअल हाइट से 15% लंबा कोट पहन रहा है। और अगर रौनक के फादर की कोट की लेंथ जो है वो 345 सेंटीमीटर है, तो रौनक के कोट की एक्चुअल लेंथ क्या होनी चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है 110, 245, 300, 105। अब आप ये देखो कि रौनक के कोट की जो लेंथ है ना, वो ऐसी कोई वैल्यू है जिस पे 15% ऐड करने से 345 आता है। क्यों? क्योंकि रौनक के कज़न ने उसको बोला है कि वो अपने लेंथ से 15% लंबा कोट पहन रहा है, और जो कोट उसने पहन रखा है उसकी लेंथ है 345 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब रौनक के कोट की लेंथ पे अगर हम 15% ऐड करें तो 345 आना चाहिए। और इससे ये क्लियर है कि रौनक के कोट की लेंथ है 300, बिकॉज 300 पे ही आप 15% अगर आप ऐड करोगे
तो 345 आएगा। अगर ऑप्शन नहीं होता या इसको हम किसी और तरीके से करते तो हम कहते हैं कि रौनक के कोट की लेंथ हम मान लेते हैं x, और x पे हम 15% ऑफ x अगर ऐड करें तो ये होता 345। तो 115% ऑफ x इज़ 345, तो x की वैल्यू क्या होती 345 बाई 115 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाता x इज इक्वल टू 300। तो 300 सेंटीमीटर्स x के कोट की लेंथ होती, ओरिजिनल रौनक के कोट की लेंथ होती। ठीक है, नेक्स्ट, श्याम इन्वेस्ट्स 40,000 इन सम शेयर्स इन द रेशियो 1:4:5 which pay dividends of 10%, 15% and 25% on his investment for that year respectively. What is the dividend income? श्याम ने 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं 1:4:5 के रेशियो में। तो 40,000 को जब हम 1:4:5 के रेशियो में लिखेंगे, ठीक है, 40,000 को 1:4:5 के रेशियो में लिखा गया है। तो आई होप आपको रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो यहाँ पे आएंगे 4,000 रुपये, यहाँ पे आएंगे 16,000 रुपये और यहाँ पे आएंगे 20,000 रुपये। 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1:4:5 में। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, पहले वाले में 10%, दूसरे वाले में 15% और तीसरे वाले में 25%। तो 4,000 का 10% हो गया 400 रुपये, 16,000 का 15% हो गया 2,400 रुपीज़ और 20,000 का 25% हो गया 5,000 रुपीज़। तो ओवरऑल उसे 7,800 का डिविडेंड होगा, विच इज़ ऑप्शन डी। 7,800 का टोटल डिविडेंड उसे मिलेगा, यही उसकी इनकम है फ्रॉम डिविडेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन मदन ऑब्टेन्ड 20% मोर देन साहिर बट 40% लेस देन रवि। If the marks obtained by Sahir is 80, find the percentage of marks obtained by Ravi if the full marks is 200. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 3 लोग हैं यहाँ पे, मदन, साहिर और रवि। मदन को मिले हैं साहिर से 20% ज़्यादा लेकिन रवि से 40% कम, और साहिर को मिले हैं 80 मार्क्स। ठीक है, साहिर को 80 मार्क्स मिले हैं। अब हम मदन के मार्क्स निकाल सकते हैं। 20% मोर देन साहिर मतलब 96 है ना, 80 से 20% ज़्यादा 96। लेकिन ये जो 96 वैल्यू है, यानी कि जो मदन के मार्क्स हैं वो रवि के मार्क्स से 40% कम है, यानी कि रवि के मार्क्स का सिर्फ 60% है, मदन के मार्क्स 40% कम होना मतलब उस वैल्यू का सिर्फ 60% होना, राइट। तो यहाँ पे रवि के मार्क्स क्या होंगे 96/60 इंटू 100, राइट। तो ये होगा 160। रवि को मार्क्स मिले हैं 160। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फुल मार्क्स एग्जाम के 200 हैं तो रवि को कितने परसेंट मिले हैं। तो अगर 200 मार्क्स का एग्जाम है और रवि 160 मार्क्स लेके आया है, इसका मतलब वो 80% मार्क्स लाया है। ठीक है, 200 में से 160 लाना मतलब 80%, या हम ऐसा कर सकते हैं 80% ऑफ 200 इज 160। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 80%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Sharad spends 20% of his income on household expenditure, 30% of the rest on food, 10% of the rest on clothes and saves the rest. शरद क्या करता है, अपनी इनकम का 20% हाउस होल्ड पे खर्च करता है, बाकी जो बच गया उसका 30% फूड पे खर्च करता है, फिर जो बच गया उसका 10% वो खर्च करता है क्लोथ्स पे और बाकी के पैसे वो बचा लेता है। एट द एंड वो देखता है कि उसने 10,080 रुपये बचाए हैं। टोटल उसकी सेविंग जो है दैट इज ₹10,080। फाइंड हिज इनकम। अगर हम कहें कि उसकी इनकम है ₹X, तो वो 20% जो है वो हाउस होल्ड पे खर्च करता है। 20% वो हाउस होल्ड पे खर्च कर रहा है, तो वो कितने पैसे सेव कर रहा है 80% ऑफ X। 80% ऑफ X वो सेव कर रहा है। अब इस बचे हुए अमाउंट से 30% वो फूड पे खर्च करता है, इसका 30% वो फूड पे खर्च करता है, मतलब इसका 70% वो सेव करता है, मतलब 70% ऑफ 80x/100 वो सेव कर लेता है। अब ये जो सेव किया हुआ अमाउंट है, अभी यहाँ तक जो सेव किया उसने, उसमें से 10% जो है वो क्लोज पे खर्च करता है, मतलब आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड जो बच गया
उसका 10% वो फूड पे खर्च करता है, इसका 10% वो फूड पे खर्च करेगा, तो इसी अमाउंट का 90% अब उसके पास बच जाएगा। 90% ऑफ 70% ऑफ 80% ऑफ x, ये उसके पास बच गया। और फाइनली ये जो सेविंग है ये 10,080 रुपीज़ के बराबर है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 90, 70 और 80 में 3 ज़ीरोज़ हैं, वो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 10,080 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 100। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 10,080 इंटू 10 इंटू 10 था वो 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7 इंटू 8। तो 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, और यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 2 0, और यहाँ पे होगा 2 5 560 और 780। यहाँ पे 1000 होगा, 100 इंटू 10, यहाँ पे 3 ज़ीरो आएंगे सॉरी, तो यहाँ पे 250 होगा। तो अल्टीमेटली आंसर होगा 80 इंटू 250 विच इज़ 20,000। ठीक है, इस जगह पे ये जो होगा 1080 इंटू 1000 बाई 9 बाई 7 बाई 8 होगा। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो होगा 20,000। Next question. The population of a town is 6,000. If the number of males increased by 10% and the number of females increased by 20%, the population becomes 800. Find the present population of females in the town. देखिए, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर हम मेल्स को माने x और हम फीमेल्स को माने 6000 माइनस x, तो टोटल इंक्रीमेंट क्या हो रहा है 800 का, है ना। 6000 सी पहले पॉपुलेशन, अभी 6800 हो गई है, तो टोटल इंक्रीमेंट जो है वो 800 का हो रहा है। लेकिन ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, अगर 10% बढ़े मेल्स की पॉपुलेशन तो x बाई 10 प्लस, और अगर 20% बढ़े फीमेल्स की पॉपुलेशन तो 6000 माइनस x बाई 5, तो ये इंक्रीमेंट होगा 800 का। इसका अगर हम LCM लें 50, तो 5x प्लस वी हैव 60,000 माइनस 10x इज इक्वल टू 800। सो यहाँ पे हमारे पास होगा 60,000 इज इक्वल टू 60,000 माइनस 5x इज इक्वल टू 40,000। तो यहाँ पे आएगा 20,000 इज इक्वल टू 5x, 4,000 इज इक्वल टू x। तो x जो है वो मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितने होंगे 6000 माइनस x यानी कि 2000। तो फीमेल्स इन द टाउन इज 2000। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाए। और कोई भी अगर आपको डाउट है या आप किसी कोर्स के एनरोलमेंट के लिए अगर आप कोई क्वेरी है अगर आपकी, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।